ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जागृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट श्लोक संख्या 21। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। इसके पहले भगवान ने बोला कि जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है वो देवताओं की शरण लेते हैं। और आज भगवान कह रहे हैं कि देवताओं में बुद्धि लगाने वाला मैं ही हूँ। तो कई लोग इस प्रश्न को पूछते हैं कि जब भगवान को जब मालूम है कि ये सब गलत है तो हमें पकड़ के टाइट क्यों नहीं कर देते? आए फटा कान मरोड़े, हमारा 2 थप्पड़ मारें और अपना कुछ रूप दिखाएं, शक्ति वक्ति दिखाएं और सब लाइन पे आ जाएं और सब भगवान के पास चले जाएं, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व। दिक्कत तो इस बात की है ना, कितने जन्म बीत जाते हैं इसी बात को समझने में कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कितना समय बेकार हो जाता है, इतने जन्मों तक मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ ये क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ जाता है कि पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि मारी गई है भौतिक इच्छाओं से वो देवताओं के पास जाते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी बुद्धि वहीं पर स्थिर कर देता हूँ, उसी देवता में। यहाँ करो, अच्छे से पूजा करो, ये करो, ये करो, ये वाला व्रत करो, वो वाला व्रत करो, ढंग से करो। और ये प्रेरणाएं देने के लिए भगवान ने क्या कर रखा है? वेद दे रखे हैं, वेद। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वेदों में बहुत कुछ लिखा है कि कोई अगर उसको रोग लग रहा है, रोगी है, ज़्यादा रोगी, तो उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? सूर्य की पूजा करनी चाहिए। और कोई विद्या चाहता है तो किसकी पूजा करनी चाहिए? सरस्वती की। कर रहे हो ना आप लोग? तो प्रभु जी आप कर रहे हो पीछे? ब्रिजेश प्रभु कर तो नहीं रहे? नहीं कर पा रहे? ओके। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही करता हूँ ये स्थिर, और इसलिए उन्होंने वेदों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप जानते ही हैं। अच्छा पति पाने के लिए, अच्छी पत्नी पाने के लिए शिव पार्वती इत्यादि ऐसे बहुत सारे चीज़ें बताई गई हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि भगवान ऐसा करते क्यों हैं? जब भगवान को पता है कि ये गलत है तो करते क्यों हैं? पिट पिट कर समझ में आएगा उसके। पिट पिट के ग्रेटिट्यूड आएगा कह रहे हैं।
हाँ, पिट पिट के ग्रेटिट्यूड आएगा। यहाँ तो हम देखते नहीं किसी के अंदर पिटने के बाद ग्रेटिट्यूड आता है, पिटने के बाद तो यहाँ पे लोग परेशान हुआ हुआ रिबेलियस हो जाते हैं, मार दिया मेरे को, एक दिन मैं भी बढ़ाऊँगा। समझ नहीं आया। ओके जी, ये कह रहे हैं जी अगर किसी को नहीं मानेगा तो नास्तिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर ये है, प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि हर जीव को स्वतंत्रता मिली हुई है। स्वतंत्रता, जिसको प्रभुपाद अक्सर फ्री विल भी कहते हैं, इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। हम सबके पास इंडिपेंडेंस है, फ्री विल है। हाँ, तो क्वेश्चन फिर से वही आया था कि फ्री विल दे क्यों रखी है? फ्री विल होती ना तो ज़्यादा बेटर रहता। ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या आंसर दिया था? क्या आंसर था? ओके, देखिए जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो भगवान के साथ हमारा संबंध जो है उसमें धर्म क्या सिखाता है हमें? क्या सिखाता है? भगवान के प्रति प्रेम, प्रेम पैदा करना। वास्तविक धर्म को ये सिखाना है, राइट। लेकिन प्रेम एक दिन में पैदा नहीं होता है। प्रेम धीरे 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 पैदा होने की वस्तु है। फेथ, विश्वास गाढ़ा होता है, धीरे 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 हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, देखते हैं हमारे साथ क्या क्या किया गया, हाँ, ऑब्जर्व करते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर हृदय में प्रेम पैदा होता है। आप देखते शादियों में आदमी घोड़े के ऊपर जाता है, उसमें क्या होती है? उसके साथ तलवार भी होती है। शादी करने जा रहा है या क्या करने जा रहा है? मर्डर करने जा रहा है, हैं? बताइए, शादी करने जा रहा है, घोड़ा है, और जिस तरह से सारा सेटअप होता है वो सेटअप भी ऐसा है कि सैनिक वैनिक जा रहे हैं साथ में। अहंकार, चक्कर क्या है? तलवार वाला का क्या काम शादी में है? राजा की तरह। देखिए जी, पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था। सैनिक लोग जाते थे युद्ध में, सामने वाले को हराया और उसकी बेटी से शादी करी, और इस प्रकार से क्षत्रिय जीतते थे। क्षत्रिय कल्चर था ये। तो इस प्रकार से तलवार की नोक पे लाई गई पत्नी कितने दिन चलेगी? जब तक उसको भागने का मौका नहीं मिलेगा आपके महल में से। किस दिन वो भाग जाएगी। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से हम ले आएंगे, तो आजकल इसलिए लोग जाते हैं ना तलवार से, तो दिक्कत हो रही है। अब क्षत्रिय तो रहे नहीं, है तो गीदड़, और जा रहा है घोड़े पे और साथ में तलवार लेके। घोड़ा कहाँ आएगा? किराए का, भाड़े का घोड़ा, भाड़े की तलवार, तलवार में जंग लगी हुई है, कभी किसी ने निकाली नहीं, पता लगा अंदर से टूट जाए निकालते ही, गली भी हो। तो इसलिए दिक्कत है, क्षत्रिय नहीं है ना। क्या हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि प्रेम तलवार की नोक पे नहीं हो सकता है। प्रेम जबरदस्ती नहीं कराने की वस्तु है। जबरदस्ती, हाँ, शरणागति, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम ब्रज, नहीं तो जय नरसिंहा, ऐसे प्रेम आएगा? ऐसे प्रेम नहीं पैदा हो सकता है। इसलिए प्रेम पैदा करने के लिए वी हैव टू गिव फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। और देन अगर वो व्यक्ति अपने आप से ये निर्धारित करता है कि यस, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपकी शरणागति करना चाहता हूँ, तभी उसको वास्तव में बताया जा सकता है। और तभी प्रेम का वो स्टार्टिंग कह सकते हैं उसको, जब वो स्वेच्छा से आए। वैसे ही गुरु भी, कई लोग कहते हैं जी आप हमें कुछ बोलते नहीं हैं, तो वो बड़ा क्वेश्चन यही है कि इसका मतलब अभी हमें फ्रीडम मिली हुई है, फ्री विल मिली हुई है, कि ताकि हम एक दिन स्वयं से शरणागत हों और बोलें, क्या बोलें? यत् श्रेयम निश्चितम यस्यम स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यम तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तब तक बड़ा मुश्किल है। अक्सर हम जब अप्रोच करते हैं तो वी अप्रोच विद लॉट ऑफ लॉजिक्स। क्वेश्चन के साथ क्या क्या होता है? बहुत सारे आंसर भी होते हैं कि MCQ करते हैं ना हम लोग, तो वी अप्रोच टू अ सीनियर with all the options. This is the problem and this is solution 1, this is solution 2, this is solution 3, this is solution 4. मुझे कौन सा करना चाहिए? पूछ तो रहा है, पूछ तो रही है ना, मुझे कौन सा करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है इन चारों में से कोई सोल्यूशन हो ही ना,
सोल्यूशन कुछ और ही, आपने बोला ये चाह रहे हैं, मुझे कौन सा करना चाहिए बता दीजिए। यस श्रेयम, यस, हाँ पूछ तो रहा है मेरे लिए क्या उचित है, मुझे बताइए, सही बात है। और इसलिए कई लोग जाने से डरते भी हैं कई बार कि ये चारों के अलावा पांचवा ऑप्शन दे दिया तो मैं क्या करूँगा, राइट। लेकिन वास्तव में वहाँ पर प्रेम का संबंध नहीं है, इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि प्रेम हमेशा क्या होता है, अहेतु की अप्रतिहता, ययात्मा सुप्रसीदति, जो हम सुनते हैं ना भक्ति का वो है, दिस इज कि भक्ति कैसे होती है, अहेतु की अप्रतिहता, और ययात्मा आत्मा को संतुष्ट करने वाली है, ये भक्ति का लक्षण है। लेकिन ये क्या है, अहेतु की अप्रतिहता, यानी कि इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई अपना प्रेफरेंस नहीं है, कोई अपना हेतु नहीं है, फ्री ऑफ, अनएलॉयड कहते हैं इसको। अनएलॉयड मतलब नकली माल नहीं है, ये सोना, खरा सोना है, सोने में तांबा नहीं मिला हुआ है, क्या कहते हैं, अनएलॉयड, बिल्कुल मिश्रित नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है इसके अंदर, प्योर एकदम, उसको हम भक्ति कहते हैं। वहीं से प्रेम पैदा होता है। अब भगवान यही चाहते हैं, जब तक किसी के हृदय में ये पैदा नहीं हो तब तक क्या करेंगे, तब तक क्या होगा, तब तक रे घूमियो तो घूमेगा, वो दिल्ली शहर में नहीं घूमेगा, वो संसार में घूमेगा। हाँ, अब देखिए भगवान बड़े सोच समझ के बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। क्या क्यों बोलते हैं वो इतना बड़ी स्टेटमेंट, इतना घूम चुका होता है वो, संसार में पक चुका होता है, उसको समझ में आ जाता है बड़े अच्छे तरीके से, क्या और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है भगवान की शरण में जाना, बस। जब तक उसके समझ में ये स्वयं से नहीं आता है तब तक बड़ा मुश्किल है ना। अभी जैसे हम लोग नए भक्तों को या बच्चों को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा से समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं, सच बात है, बहुत कम लोग होते हैं जो शिक्षा समझ जाएं। हाँ कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन वही ऐसा थोड़ी होता है वगैरह वगैरह। देन दे वांट टू फ्लाई, वो कुछ उड़ना चाहते हैं, हाँ देखना चाहते हैं संसार, और काफ़ी समय के बाद संसार में भटकने के बाद दे रियलाइज़ कि वो जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। इसलिए बचपन में दिया वो बीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, या भक्तों को दिया गया बीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीज डलने के बाद वो संसार में उड़ेगा भी अगर, तो भी क्या होगा, वो वापस आएगा, क्योंकि एक दिन उसको रियलाइज़ होगा और वो तब शरणागति करेगा स्वेच्छा से। उसके पहले कैद में है बुलबुल, काम चलेगा नहीं, बुलबुल कैद में उड़ जाएगी एक दिन। हाँ, इसलिए फ्रीडम दी जाती है। क्या हम अपने बच्चों को, जैसे भगवान का प्रिंसिपल क्या है, जीवात्मा को क्या करना चाहिए संसार में, भोग करना चाहिए जीवात्मा को। भोग करने से प्रॉब्लम आएगी, कहीं लिखा है ऐसा, कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा ना, तो फिर कहीं लिखा है, बोलिए भाई, बोलिए ना, कुछ बोलिए। भोगता राम यज्ञ तपसा, वाह, भोग से भोगता राम। अरे ये कहाँ लिखा है कि भोगने से प्रॉब्लम होगी, बोलिए बोलिए कुछ, चॉकलेट, हाँ हाँ, ओके, बट इसमें भी डायरेक्टली एकदम जैसे भोग वर्ड के साथ बताइए, बड़ा आसान है। ये तो कोई बात नहीं, भोगताराम एकदम साम, ये तो कोई लेने देने। भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तो है उपच्छेद साम, आया चमका, जिसकी प्रवृत्ति भोग में लगी होती है, भोग में, भोग 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 भोग, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट, कहते हैं वो भक्ति नहीं कर सकता है। यही संस्पर्शा भोग दुख यो नहीं वे बोलते हैं ना, वहाँ भी बताया गया। तो इस प्रकार से भोग में प्रॉब्लम है कि नहीं है, ओके, हम समझ गए इस बात को। अब बताइए, क्या हम अपने बच्चों के लिए खेल कूद, स्विमिंग पूल, पिज्ज़ा, पाव भाजी, या नए भक्तों के लिए या वटेवर करते हैं कि नहीं करते हैं? बट भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, राइट वे में भोग रहे हैं, क्या नहीं है? वाह, स्विमिंग पूल है ना, राइट वे, चिंतन करते हैं भगवान का, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलिए बोलिए, क्यों अलाउ करते हैं? भक्तों के लिए स्विमिंग करना, ये कह रहे हैं भक्तों के लिए स्विमिंग करना अच्छा रहता है, वेरी गुड।
नहीं, बट शुरू में भी क्यों करवाते हैं हम, तो ये पूछ रहे हैं क्यों भाई? जब भोगेश्वर प्रसाद जब बोल रहे हैं कि गलत है भोग करना, अब भोग करना सिखा रहे हो आप उन्हें, बढ़िया बढ़िया खिला रहे हो, समोसा सैंडविच दिस एंड दैट। क्योंकि अभी उसके अंदर ये त्याग की प्रवृत्ति स्वेच्छा से नहीं आई है। आप जबरदस्ती करोगे तो कहीं और चला जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दिस इज नॉट, कृष्णा डज नॉट वांट दिस, है ना। इसलिए वो खुद ही व्यवस्था करते हैं। इसलिए माता पिता कई बार कहते हैं बेटा तेरे को जो खाना है पता घर में बनाएंगे, हाँ तेरे को छोले भटूरे खाने घर में बनाएंगे, है ना, तेरे को ये खाना है घर में बनाएंगे, बाहर नहीं बनाएंगे, तेरे को जूस पीना है घर में बनाएंगे, राइट, देते हैं ना हम लोग। तो क्यों देते हैं? क्योंकि अभी उसके अंदर वैराग्य तो पैदा हुआ नहीं है, और जब तक वैराग्य पैदा नहीं हुआ है तब तक इट इज़ बेटर कि हम उसको कंट्रोल्ड वे में कुछ कुछ इंद्रिय तृप्ति कराएं, ताकि धीरे धीरे उसके अंदर इंद्रिय वैराग्य पैदा हो। क्योंकि वो सुनेगा भी, शास्त्र से सुनता रहेगा, जीवन में बड़ा होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा बड़ी मार पड़ेगी, हमारी नहीं माया की। समझ में आएगा आपको धीरे धीरे, 11, 12 उसके बाद जाओगे तो बहुत तेज तेज पड़ेगी 12वीं के बाद। तो धीरे धीरे रियलाइज़ होगा, तब वो सुनी हुई बात समझ में आएगी, तो धीरे धीरे उसके अंदर समझ में आएगा कि ये इंडिपेंडेंस अच्छी नहीं है जो मुझे मिली हुई है, इससे बड़ी समस्या हो गई है। अभी उसको अगर पकड़ने का पर उसके पंख बांधोगे तो क्या करेगा? वो फड़फड़ाएगा, वो निकल के उड़ जाएगा किस दिन, और फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए भगवान भी यही चाहते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, कोई बात नहीं तुम्हें चाहिए इस देवता की पूजा कर लो। भगवान कह रहे हैं वो देवता इंडिपेंडेंट नहीं है, देवता इंडिपेंडेंट नहीं है। जो भी आपको कुछ प्रोवाइड करता है, कोई व्यक्ति, कोई देवता, भगवान कह रहे हैं वो मैं ही देता हूँ, वास्तव में मैं ही तो दे रहा हूँ सब कुछ, बनाने वाला तो मैं ही हूँ। इसलिए मेरी ही व्यवस्था है। एक तरह से जैसे माता पिता की व्यवस्था होती है अपने बच्चे के लिए, उसको भोग कराते हैं हम लोग। लेकिन कैसे कराते हैं? कंट्रोल्ड वे में कराते हैं। भगवान का भोग लगा देते हैं, कहते हैं अच्छा एक बार मिलेगा, अच्छा बता महीने में 2 बार बनाऊंगी या समथिंग वटेवर, अच्छा इतना पढ़ लेगा तो करेंगे, है कि नहीं। तो क्योंकि अभी वो प्योर सोल नहीं है। वैसे ही जीवात्मा, नॉट केवल बच्चे, हमारे भी तो ये हाल है। इसलिए तो गोविंदास एंड ऑल दोज थिंग्स, सो मैनी थिंग्स, क्योंकि हमारे अंदर अभी इच्छा है। समझ में? नहीं, चॉकलेट तो खाने के लिए भोग बच्चे नहीं करते हैं हमारे, वो तो चॉकलेट के रूप में आशीर्वाद लेने के लिए करते हैं, है ना। बट एनीवे देयर आर गोविंदास एंड लॉट ऑफ थिंग्स, अट्रैक्शंस एंड व्हाट इज़ दैट, क्या कहते हैं उसको, रॉक कीर्तन्स। हाँ, अब सच बताएं तो रॉक कीर्तन इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। हमारे आचार्यों ने तो नहीं किया है रॉक कीर्तन बट करना पड़ता है, बिकॉज जो कि अभी बिल्कुल नेगेटिव एक्सिस में है, उसको जीरो एक्सिस में तो लाना है, फिर इसके बाद उसको पॉजिटिव में लेके जाएंगे। तो इसलिए अभी उसके लिए ये आवश्यक है, जब तक कि क्या ना हो जाए, प्रेम पैदा ना हो जाए, शुद्ध ना हो जाए, हाँ, तब तक उसको क्या दिया जाता है? आज़ादी दी जाती है, इंडिपेंडेंस दी है। लेकिन वो इंडिपेंडेंस टोटल इंडिपेंडेंस नहीं है, ध्यान रखिए, कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंस है कि नहीं। क्योंकि उसके साथ साथ क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम या वटेवर, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक या जो भी संसार की समस्याएं हैं वो साथ में डली हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया तो हमेशा के लिए चला जाएगा, जा नहीं पाएगा। हाँ, सूनर और लेटर उसको फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर क्या होगा? चतुर्विधा भजन्ते माम, फिर इन चारों में से एक बन जाएगा वो, एक दिन तो आएगा ही। हाँ, जब मटेरियल लाइफ से, धन के लिए, दुख के लिए, जन्म मृत्यु से फ्रस्ट्रेट होगा तो भगवान के पास आएगा जरूर। हाँ, उसकी वेट करते हैं भगवान। जैसे ही आएगा व्यक्ति गुरु के पास, भगवान के पास, स्वतः इच्छा से शरणागति करेगा, तुरंत उसको एडवाइस दी जाएगी, सही चीज़ बताई जाएगी। तब तक के लिए उसके अंदर ये इच्छा पैदा करने का प्रयास किया जाएगा, और वही वो बता रहे हैं। इसका मतलब भगवान ऐसा नहीं है कि चाहते हैं कि जीवात्मा हमेशा के लिए सड़ती रहे, पड़ी रहे। पूरी व्यवस्था भगवान ने बना रखी है, हाँ, कैसे जीवात्मा को शुद्ध किया जाए। तब तक ये भी बता रहे हैं कि देवता लोग ये मत सोचिए इंडिपेंडेंट है। ये भगवान ने किसी लीला में साबित किया। किसमें? गोवर्धन में। जल्दी से चमकाओ, कहाँ? अभी भी क्लियर नहीं है। गोवर्धन लीला में, हाँ, ये प्रूव किया कि इंद्र इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है तुम लोग उसकी पूजा कर रहे हो और वो नहीं तो तुम्हें बारिश नहीं देगा। बारिश का देवता तो है, लेकिन मेरी आज्ञा से ही बारिश करता है, अदरवाइज वो कर नहीं सकता कुछ। हाँ, और इंद्र भी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि भूल ही गए थे, हाँ, कि मैं उनके ही अंडर हूँ, तो ही रियलाइज देन। समझ में आया? इसलिए किसी भी इच्छा के लिए कोई आपकी आवश्यकता भी है तो आप कहाँ जाना चाहिए?
भगवान के पास जाना चाहिए। उससे पहले भगवान के पास जाने के लिए कहाँ जाओगे? आप जाओगे भक्तों के पास। आपको कभी कुछ खाना है तो कहाँ जाओगे? रेडी वाले के पास नहीं जाओगे। आप पैसे चुरा के दुकान वाले के पास नहीं जाओगे। कहाँ जाओगे? आप नेचर्स के पास जाओगे। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे यू शुड रियलाइज कि वन डे वी हैव टू बी प्योर इनफ, कि कोई अन्य अभिलाषा तो अब कोई इच्छा नहीं है, जो कि कृष्ण की इच्छा से हमारे पास अपने आप आ जाता है, हम उसको प्राप्त करेंगे, नहीं तो हमारी कोई इच्छा नहीं होगी। जब तक के लिए आप इच्छाएं करें तो अपने सीनियर्स के पास जाएं, गुरु के पास जाएं कि दिस इज़ द डिज़ायर कमिंग इन योर माइंड, क्या मुझे करना चाहिए। लेकिन कभी भी इनसे अलग अगर आप चले गए तो ध्यान रखिए, दुकानदार कभी नहीं पूछेगा आपसे कि तुम्हें शुगर है, तुम तंबाकू क्यों ले रहे हो, तुम्हारी ये है और वो दे देगा आपको। इसलिए कहीं बाहर गए माता पिता नहीं देंगे आपको, गुरु नहीं देंगे, वो सोच के देंगे आपके लिए भले के लिए है या नहीं है। ठीक है जी। इसलिए कोई डिज़ायर भी करो तो हमेशा भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, वैष्णव के पास जाओ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।